गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजुकेशन से रिलेटेड चैनल नॉलेज लाइन में। मैं विनय सर आप लोग के बीच एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बराबर फंसाते रहता है। आप जैसे समय निकालना होता है या कितना डिग्री पे क्या पाया जाता है, कितना डिग्री अक्षांश, कितना डिग्री देशांतर, हमेशा आपको अक्षांश देशांतर में क्वेश्चन फंसाते रहता है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ग्लोब, उसके अंतर्गत हम लोग अक्षांश पढ़ेंगे और देशांतर पढ़ेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें और सब लोग पहले जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें प्लीज, और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मैं आप लोग के बीच आया हूं तो हमको लगना चाहिए कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में प्लीज बताएं, सब्सक्राइब कर लें और मेरा वीडियो लास्ट तक देखें। धन्यवाद। तो सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं। ग्लोब के अंतर्गत हम लोग जानते हैं ग्लोब है क्या। ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी पर के सारे चीज को हम लोग पढ़ते हैं, प्लॉट करके पढ़ा जाता है। ग्लोब में आप जानते हैं पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है तो ऊपर वाले हिस्से में आपको उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले हिस्से में दक्षिण ध्रुव, और एक रेखा जो बीचों बीच जाती है 0 डिग्री से स्टार्ट, बीच में हम लोग 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, ऊपर में 90 डिग्री, नीचे में 90 डिग्री। तो 0 डिग्री पर जो रेखा होता है उसे हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से? भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसी को इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, तीनों एक का ही नाम है। तो जो रेखा समांतर मतलब क्षैतिज जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, क्षैतिज रेखा जो होती है पृथ्वी पर जिसको प्लॉट किया जाता है, उस रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। और जो उदग्र रेखा होता है, उदग्र, सब एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहले ग्लोब की स्थिति को हम लोग देख लेते हैं, फिर अक्षांश को अलग से पढ़ेंगे, देशांतर को अलग से पढ़ेंगे, समय निकालना वगैरह अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो क्षैतिज दिशा में समांतर रेखाएं हैं उसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। और जो उदग्र रेखा जो इस ध्रुव से लेकर के उत्तरी ध्रुव से आया दक्षिण ध्रुव पे जाके समाप्त हुआ, उत्तरी ध्रुव से आया दक्षिण ध्रुव के पर जाके समाप्त हुआ, उसे हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जहां पे अक्षांश रेखा देशांतर रेखा कटता है, जहां पे कटता है उसको ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड के नाम से जाना जाता है। ग्रिड के नाम से जाना जाता है। ये पूरा हम लोग ग्लोब के अंतर्गत पूरे पृथ्वी को हम लोग प्लॉट करते हैं और पृथ्वी को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग अक्षांश को देखते हैं। अक्षांश से जलवायु की गणना होती है। अक्षांश किसकी गणना होती है? जलवायु की गणना होती है। हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, ऊपर में उत्तरी ध्रुव, नीचे में दक्षिण ध्रुव। यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। 0 डिग्री पर जो लाइन प्लॉट होता है, 0 डिग्री पर जो रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिण, पूरा गोला है। आधा बांटेगा तो 2 गोलार्ध में बटेगा, 2 हेमिस्फीयर में बटेगा। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री और एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा प्लॉट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग अक्षांश होता क्या है? अक्षांश कोण है। अक्षांश क्या है? कोण है। और अक्षांश रेखा वृत्त है। जितना डिग्री पर वो कटेगा, जितना डिग्री पर रेखा रहेगा उस डिग्री को अक्षांश कहते हैं। और जो वो रेखा होगा, जो वो वृत्त जो होगा, जो आपका जो वो सर्किल, ये लाइन नहीं है, ये सर्किल है, वो जो सर्किल होगा उसको अक्षांश रेखा के नाम जाते हैं। 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, 90 ऊपर जाएगा, 90 नीचे आएगा। तो 90 कितना होता है? 90 होता है 180, 180। बोलेगा अक्षांश रेखा कितना है? 180। और एक आपका 0 डिग्री भी तो जुड़ेगा।
0 डिग्री भी तो अक्षांश रेखा है, तो इसमें एक और जुटेगा तो 181। ऑप्शन में 181 नहीं रहे तो 180 में भी टिक किया जा सकता है। 180 ही ज्यादा ऑप्शन में रहता है, 180 हम लोग देखते हैं। 90 ऊपर 90 नीचे, सब मिला के अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 180 हम लोग कहेंगे। चलिए 0 डिग्री में पर भूमध्य रेखा, उत्तरी भाग में 23.5 डिग्री पर जो काल्पनिक रेखा है उसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो होता है रेखा, काल्पनिक रेखा, उसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। मकर रेखा के नाम जाना जाता है। लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न का, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ऊपरी भाग में 66.5 डिग्री पर जो रेखा उसे आर्कटिक रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री निचली भाग में दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा होता है उसे अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक, ऊपर कर्क, नीचे मकर, ऊपर कर्क, नीचे मकर। और यहाँ पे वृत्त कटेगा। अच्छा, कोई भी हम लोग तरबूजा खाएं, तरबूजा खाते हैं तो काटते हैं, है ना, काटते हैं तो गोल 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 निकलता है। जितना डिग्री पर काटेंगे वो आपका अक्षांश कहलाएगा, और जो वृत्त कटेगा वो अक्षांश रेखा कहलाएगा। भूमध्य रेखा पर जो वृत्त कटता है, जो भूमध्य रेखा पे वृत्त कटता है, वृत्त होता है, उसे आपको भूमध्य वृत्त कहा जाता है। कर्क पे कर्क वृत्त, मकर पे मकर वृत्त, आर्कटिक पर आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक पे अंटार्कटिक वृत्त। तो हम लोग 5 वृत्त स्पेशल नाम जानेंगे। ऊपर में आर्कटिक, ऊपर में कर्क, नीचे में मकर, नीचे में अंटार्कटिक। कितना कितना डिग्री आपके सामने है। 23.5 डिग्री ऊपर क्या कहा जाता है, 23.5 डिग्री नीचे क्या कहा जाता है, 66.5 ऊपर क्या कहा जाता है, 66.5 डिग्री रेखा को नीचे क्या किस नाम से जाना जाता है। ये सब आपको दिमाग में रखना होगा। इससे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सब आते रहता है, उसको हम लोग देखते रहते हैं। सबसे पहले अक्षांश को हम लोग समझे। अक्षांश रेखा समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है अक्षांश रेखा। और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यदि यहाँ तो 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 90 डिग्री ऊपर तक जाएगा, 90 डिग्री नीचे तक आएगा। लेकिन यहाँ पे तो 3 लाइन बनाए हैं, 1 2 3, 2 लाइन ऊपर, 2 लाइन नीचे, बीच में 1 लाइन। यहाँ पे समझने के लिए 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर एग्जाम में पूछते रहता है। और 2 अक्षांश के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है जोन। 2 अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को जोन के नाम से जानते हैं। उसके बीच कितना डिस्टेंस, 111 किलोमीटर होता है। हमेशा जानते हैं कि अक्षांश एक दूसरे के समांतर होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब हम लोग देशांतर को देखते हैं। हम लोग अक्षांश में समझे कि लेटा हुआ लैटिट्यूड, और आपको लंबा जो रहता है ग्लोब पे ऊपर नीचे करके, उसको हम लोग देशांतर रेखा के नाम जानते हैं। देशांतर से समय की गणना होती है। देशांतर से किसकी गणना होती है, समय की गणना। कभी भी समय निकालना है, टाइम निकालना है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, देशांतर का। जलवायु के बारे में पता लगाना है तो हम लोग अक्षांश का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पृथ्वी गोल है। अक्षांश में 0 डिग्री यहाँ स्टार्ट करते थे तो 90 ऊपर, 90 नीचे, 90 कितना, 180 और भूमध्य रेखा 0 डिग्री को मिला करके, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को मिला करके हम लोग 181 भी कह देते थे। यहाँ पे देखते हैं 0 डिग्री बीच में, 0 डिग्री देशांतर देखो, आपके दिमाग में आना चाहिए। ऊपर हमेशा अक्षांश जब कहे तो उत्तर और दक्षिण, उत्तरी अक्षांश होता है, दक्षिणी अक्षांश होता है। लेकिन देशांतर कहा जाए तो पूर्वी और पश्चिमी। यहाँ पे 0 डिग्री नहीं होकर के बीच में 0 डिग्री, जो आपको पूरब पश्चिम पृथ्वी को बांट रहा है। पूरब पश्चिम पृथ्वी को बांटेगा देशांतर, उत्तर दक्षिण बांटेगा अक्षांश। यहाँ पे 0 डिग्री है, हम लोग जानते हैं एक रेखा पे 180 डिग्री होता है, सबको पता है। और आपके दिमाग में 180
180 डिग्री 180 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करके अक्षांश में कहते थे कि 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे 90 90 180, लेकिन देशांतर में क्या कहेंगे कि 180 डिग्री पूरब 180 डिग्री पश्चिम। तो 180 180 हम लोग कहते हैं कितना होता है 360, और 0 डिग्री पर भी एक रेखा होगा, 0 डिग्री पर भी एक रेखा होगा, उसको मिला करके हम लोग कहेंगे 361। लेकिन एग्जाम में ऑप्शन में 360 रहता है, 360 रखेंगे, 360 नहीं तो 361। 361 को हम लोग देख ही रहे हैं ना, 0 डिग्री मिला करके 0 डिग्री देशांतर रेखा मिला करके 361 हो रहा है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए, एक और इसमें ऐड कर देंगे, वन और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 361 हो जाएगा। तो 0 डिग्री के पूरब वाला जो रेखा होता है, जो ध्रुव से लेकर के इस ध्रुव से लेकर के इस ध्रुव पे आता है, उस रेखा को पूर्वी देशांतर रेखा, और इधर वाले पश्चिम की तरफ जो रेखा होता है उसको पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। तो आपके दिमाग में हमेशा जब भी देशांतर होगा तो पूर्वी पश्चिमी होगा। यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 180 डिग्री पूरब की तरफ, 180 डिग्री पश्चिम की तरफ। आप लोग इसी से समय का निर्धारण होता है। हम लोग देखते हैं ये जो 0 डिग्री है उसको कहा जाता है ग्रीन बीच मीन टाइम। ग्रीन बीच मीन, यही 0 डिग्री से समय का निर्धारण होता है, जीएमटी से समय का निर्धारण होता है, जो कहां है लंदन। लंदन कहां है? तो लंदन किसकी राजधानी है? तो इंग्लैंड की राजधानी, आप लोग को पता होगा। और इंग्लैंड का जो लंदन है वो टेम्स नदी के किनारे। जब नदी वाला वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो उसमें सब के बारे में टेक्निक से बताएंगे, तो हमें हमेशा मेरा वीडियो देखते रहेंगे आप लोग। यहाँ पे ये चार रेखा है, 1 2 3 4। तो 180 में 4 से भाग देंगे तो 45 डिग्री। तो हर रेखा पर यहाँ पे 45 डिग्री बनेगा। यहाँ बीच में तो 0 है, और उसके बाद 45, उसके बाद 90, उसके बाद 135, उसके बाद 180। जो पूरब में वही पश्चिम में, जो पूरब में वही पश्चिम में। तो बीच वाला जो रेखा होता है 0 डिग्री पर, ऐसे 0 डिग्री पर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला जो रेखा है, उत्तर दक्षिण बांटने वाला जो रेखा है उसको भूमध्य रेखा कहे थे, और पूरब पश्चिम बांटने वाला रेखा ऊपर नीचे, ये रेखा को भूमध्य रेखा, और ये जो रेखा आपका आ रहा है जो पृथ्वी को पूरब पश्चिम 2 बराबर भागों में बांटता है, उस रेखा को कहा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा को क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से जाना जाता है। और 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट का अंतर। हम लोग जानते हैं पूरब, दिमाग में रखना है, पूरब समय बढ़ता है, पश्चिम समय हम पहले ही बता चुके हैं, देशांतर से समय की गणना होती है, टाइम की गणना होती है। पूरब समय बढ़ती है 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बढ़ेगा तो 4 मिनट, और पश्चिम 1 डिग्री देशांतर बढ़ेगा तो 4 मिनट घटता है। तो 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट का अंतर? 4 मिनट का अंतर। यहाँ पे 0 डिग्री पर यदि दोपहर का 12 बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है, तो 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री जो होगा वहां पे बजेगा 12:04, क्योंकि पूरब बढ़ता है। 0 डिग्री से इधर लेंगे तो बढ़ते जाएगा, और इधर आएगा, इधर मतलब पश्चिम की ओर घटते रहता है, पूरब की ओर बढ़ते रहता है। 1 डिग्री में 4 मिनट। यहाँ पे 1 डिग्री लेंगे तो 12:04, यहाँ लेंगे 2 डिग्री 12:08, 3 डिग्री 12:12, ये 4 मिनट बढ़ता है। और इधर लेंगे, यहाँ 12 बज रहा है दोपहर का, इधर 1 डिग्री पे 11:56, 2 डिग्री पे 11:52, 3 डिग्री पे 11:48, ऐसे करके आपका घटते रहता है। पूरब समय बढ़ता है, पश्चिम समय घटता है, पूरब समय बढ़ता है, पश्चिम समय घटता है। दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। और एक दिमाग में रखना चाहिए, जहां से यहाँ ध्रुव से स्टार्ट हो रहा है, ध्रुव पर 2 देशांतर के बीच की दूरी एकदम न्यूनतम होती है, 0 होती है। यहां से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जाके फिर समाप्त हो रही है। यहाँ पे बोलेगा 2 देशांतर की दूरी क्या 2 देशांतर क्या समांतर होता है? नहीं होता है, समांतर नहीं होता है। 2 देशांतर के बीच की दूरी न्यूनतम कहां होती है? तो ध्रुव पर होती है। देख रहे हैं ध्रुव पे मिल रहा है। और अधिकतम कहां होती है? 2 देशांतर के बीच की दूरी अधिकतम होती है भूमध्य रेखा पर, जिस दूरी को कहा जाता है गोड़े।
इस दूरी को भूमध्य रेखा पे देख रहे हैं सबसे ज्यादा है। भूमध्य रेखा पे इस दूरी को गोड़े कहा जाता है, जो 111.32 किलोमीटर के बराबर होता है। 111, बस दिमाग में सेट रखना है। अक्षांश जब पूछे दो अक्षांश के बीच की दूरी के, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे 111 किलोमीटर। और बोलेगा दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी कहां पर होती है, तो भूमध्य रेखा पर होती है, जो क्या कहलाती है, गोड़े कहलाती है। कितना किलोमीटर की होती है, 111.32 किलोमीटर के बराबर होती है। आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए। तो पूर्व समय बढ़ता है, पश्चिम समय घटता है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 180 डिग्री इधर भी है और इधर भी है। 180 डिग्री के पूर्व जाएंगे तो समय बढ़ेगा तो दिन बढ़ेगा, और पश्चिम आएंगे तो दिन घटेगा। यहां से यहां तक आने में 12 घंटा और यहां से यहां तक 12 घंटा, 12 24 घंटा। हम लोग जानते हैं दिन और रात कितने घंटा का होता है, तो 24 घंटा का होता है। 12 घंटा इधर बढ़ना, 12 घंटा इधर घटना। 180 डिग्री के पूरब जाएंगे तो एक दिन बढ़ेगा और पश्चिम आएंगे तो एक दिन घटेगा। आपके दिमाग में हमेशा ये आना चाहिए। और ये इस दिन के बढ़ने के कारण, दिन परिवर्तन होने के कारण 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं, जिसका निर्धारण वाशिंगटन, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1884 ईस्वी में हुआ था। हम लोग जानते हैं, सब लोग को पता है, हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और उसके एक साल पहले इस लाइन को कहा गया था कि 0 डिग्री पर जो होगा उसको ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं, और 0 डिग्री को ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं। 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। तो आपके दिमाग में अक्षांश भी क्लियर हो गया होगा और देशांतर भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इससे समय कैसे निकालते हैं, समय निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। समय कैसे निकालते हो उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग समय का निर्धारण समझते हैं, कैसे हम लोग समय निकालते हैं। सबके पास ये मोबाइल होगा, मोबाइल में वर्ल्ड क्लॉक आप लोग खोल के देखते हैं। वर्ल्ड क्लॉक में देखिएगा GMT प्लस वाला और GMT माइनस वाला, ये कहां से आया? GMT माइनस मतलब क्या, यहां जो आपका 0 डिग्री है GMT, इसके पूर्व में समय जुड़ता है तो इसको GMT प्लस वाला, GMT +1, +2, +3, +4, +12 तक जाता है। मतलब इसके इधर वाला GMT प्लस वाला और अमेरिका तरफ वाला GMT माइनस वाला। हमेशा कभी भी पूछते हैं GMT प्लस वाला, क्या भारत GMT प्लस वाला देश है? यस, भारत GMT प्लस वाला देश है, क्योंकि भारत का पोजीशन किधर है, भारत का पोजीशन पूर्वी देशांतर में भारत है, और अमेरिका GMT माइनस वाला क्योंकि वो पश्चिमी देशांतर में। आपके दिमाग में पृथ्वी गोल है, हम लोग जानते हैं कि 24 घंटा होता है, 24 घंटा होता है, और समय कटिबंध टाइम जोन को 24 पूरे विश्व को 24 समय कटिबंध टाइम जोन में बांटा गया। एक समय कटिबंध 1 घंटा का होता है। कितना घंटा का? एक समय कटिबंध बराबर 1 घंटा। तो 1 घंटा जो होता है, 1 घंटा को 60 मिनट लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 15 into 4 मिनट। 60 को 15 गुने 4 मिनट लिख सकते हैं, और ये 15 और 4 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है, मतलब 15 डिग्री। 1 घंटा कितने डिग्री के बराबर? तो 15 डिग्री के बराबर। 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर होता है, तो 24 घंटा 360 डिग्री के। हम लोग जानते हैं कि किसी पॉइंट पे कितना डिग्री बनता है, तो 360 डिग्री बनता है। जिधर से समझना होगा हम उसको समझ सकते हैं। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि समय कटिबंध 24 है, और जिसमें सबसे ज्यादा समय कटिबंध रसिया में पड़ता है। पहले 13 बोला जाता था, अब उसका समय कटिबंध 11। रूस का समय कटिबंध सबसे ज्यादा 11। भारत से होकर कितना समय कटिबंध? 1। भारत में मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है और 5 राज्यों से होकर गुजरता है। विनय सर कौमा में चले गए। विनय सर कहां चले गए? कौमा में चले गए। कौमा सी से छत्तीसगढ़, सी से छत्तीसगढ़, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, यू से यूपी,
यूपी, एम से एमपी और ए से आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर गुजरता है मानक समय रेखा, और ये जो है इलाहाबाद के नैनी से, मिर्जापुर से गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, उसी से हम लोग का समय निकलता है। जो जब उसका टॉपिक आएगा तो हम लोग स्पेशल भारत का भूगोल पढ़ेंगे, तो भारत के भूगोल में वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम दिमाग में ये रखना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। इतना डिग्री पर भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 82.5 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना मिनट का अंतर? 4 मिनट का अंतर। इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करके कितना मिनट? 330 मिनट। 330 मिनट हो गया। इसको घंटा बदलेंगे तो 330/60 इतना घंटा। तो 5 आवर और 30 मिनट, मतलब 5 घंटा 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटा। 5.5 घंटा जब भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री को माना गया है, और जो आप उससे निकालते हैं 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट, तो इतना डिग्री 4 से गुना करके इतना मिनट 330 मिनट, और मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग देते हैं। इतना पूरब में समय बढ़ता है, पूरब में आगे होगा, अब पश्चिम में क्या होगा? पीछे होगा। तो भारत का समय जितना डिग्री पर देश रहेगा उसमें कितना से गुना कर देंगे? 4 से, फिर 60 से भाग दे देंगे। जितना आएगा, पूरब है तो आगे होगा, पश्चिम है तो पीछे होगा। भारत का समय निकल गया 5.5 घंटा। भारत किस देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में। तो भारत का समय जीएमटी से कितना आगे होगा? आगे होगा कि पीछे होगा? आगे होगा, क्योंकि पूर्वी में है। यही यदि पश्चिमी में रहता तो पीछे होता। तो समय निकल गया 5.5, तो 5.5 घंटा आगे है। भारत का समय जीएमटी से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। यहाँ पे यदि भारत है तो यहाँ पे 0 डिग्री पे 12 बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है, तो भारत में शाम का 5:30 बजेगा, क्योंकि समय निकला है 5:30। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, आपको दे देगा, ये आपका दे देगा, इधर आपको 10 डिग्री है, इधर आपका 10 डिग्री है, बीच में 0 डिग्री है। तो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कितना समय का अंतर होगा? कितना समय का अंतर होगा? तो 10 इधर, 10 इधर, 10 कितना? 20 डिग्री। 1 डिग्री कितना मिनट का अंतर? 4 मिनट का अंतर। 20 डिग्री को कितना से गुना करेंगे? 4 मिनट से गुना करेंगे। कितना मिनट हुआ? तो आपका कितना मिनट हुआ? 80 मिनट हुआ। 80 मिनट को 60 से भाग दे देंगे, उतना घंटा हुआ, मतलब 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट, और ये दोनों के बीच में 1 घंटा 20 मिनट का अंतर। कोई भी देश का हम लोग को निकालना रहेगा, बस ये डिग्री में 4 से गुना करेंगे और 60 से भाग दे देंगे। पूरब है तो आगे होगा, और पश्चिम है तो पीछे होगा। पश्चिमी में हमेशा पीछे और पूर्वी में हमेशा आगे। इतना दिमाग में आप लोग को रखना होगा। और एक चीज और बताना चाहेंगे, जाते जाते एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि हमेशा दिमाग में रखना है 180 डिग्री देशांतर रेखा बेरिंग जल संधि के समांतर है। बेरिंग जल संधि के समांतर एग्जाम पूछता है। और एक चीज और पूछेगा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां पे कटती है? कहां पे कटती? बीच में आपको अटलांटिक महासागर है, एस आकार में। किस आकार में? एस आकार में। जब जलमंडल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे। एस आकार में अटलांटिक महासागर है, तो बोलेगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा किस महासागर में कटता है? तो अटलांटिक महासागर में कटता है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा किस महासागर में? चारों ओर से घेरा हुआ, मतलब हम लोग जानते हैं कि चारों तरफ आपको प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, तो आप लोग बोले 180 डिग्री देशांतर रेखा किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। और ये तो समय निकालना आप लोग सीख गए, समय निकालना सीख गए। और तरह तरह का क्वेश्चन से पूछते रहता है, और जब जो जिसमें प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, उसका स्पेशल वीडियो हम प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और तरह तरह से रेलवे के एग्जाम में या और एग्जाम में टाइम निकालना पूछा जाता है, तो लोग फंस जाता है। तो इतना आपके दिमाग में पूरब समय बढ़ता है, पश्चिम समय घटता है। एक और क्वेश्चन आता है, एक देश
एक देश का समय जीएमटी से एक देश का समय जीएमटी से 3.5 घंटा आगे है, 3.5 घंटा आगे है, जीएमटी से 3.5 घंटा आगे है, तो वह देश कितना डिग्री देशांतर पर होगा? तो 1 डिग्री हम लोग ये देखे हैं कि 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, तो 3.5 घंटा है, तो 15 डिग्री 1 घंटा, तो 3 घंटा, 3 घंटा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए 15 तिया 45, 15 तिया 45 डिग्री प्लस हाफ, 15 का आधा कितना होता है? 7.5 डिग्री बराबर कितना डिग्री? 52 डिग्री। तो आपके जो आगे है तो कौन देशांतर में होगा? पूर्वी देशांतर में होगा। यहीं पे पीछे रहता तो पश्चिमी देशांतर पे होता। जितना डिग्री रहे, जितना घंटा रहे उतना 15 डिग्री, जितना घंटा रहे उतना 15 डिग्री। यहीं पे रहता 2 घंटा तो 15 दूना 30 डिग्री, 3 घंटा तो 15 तिया 45 डिग्री, 4 घंटा तो 15 चौका 60 डिग्री, 2.5 घंटा तो 15 दूना 30 और आधा का होता है 37.5 डिग्री। आगे है तो पूर्वी में, पीछे रहता तो पश्चिमी में। दिमाग में इसको सेट रखना। आगे एक और कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। एक और कॉन्सेप्ट आप लोग को देना चाहते हैं। हम बताए हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा। तो एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है कर्क रेखा को कौन नदी काटती है? 2 बार। भूमध्य रेखा को कौन नदी काटती है? 2 बार। और मकर रेखा को कौन नदी काटती है? 2 बार। तो कर्क रेखा को काटता है माही नदी। माही नदी गुजरात में बहने वाली नदी है। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। मेरे ट्रिक से आप लोग दिमाग में याद रखेंगे। ट्रिक बना लीजिए, माँ काली कलकत्ते वाली, माँ काली कलकत्ते वाली, और जिसके वचन न जाए खाली आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे माँ से माही, का से कांगो, ली से लिम्पोपो, तीनों नदी आपको माँ ऊपर, का बीच में, ली। आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो इस टेक्निक से आप लोग आंसर कर सकते हैं, नहीं तो फंस जाते हैं। कांगो की जगह लिम्पोपो हो जाएगा, लिम्पोपो की जगह आपको माही हो जाएगा। इससे हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, टाइम टू टाइम हम वीडियो आप लोग के पास प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नॉलेज लाइन, मैं विनय सर समस्तीपुर से बिलोंग करता हूँ। कॉम्पिटिटिव अड्डा में जीके जीएस का क्लास लेता हूं। जो मेरा ऑफलाइन क्लास नहीं कर पाते हैं दूरी के कारण, वो ऑनलाइन क्लास कर लें। यूट्यूब पर आकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके पास मेरा सारा वीडियो आते रहेगा। थैंक यू।